हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी। रेलवे ग्रुप डी 2019 में जो वैकेंसी आई थी, टोटल 1 लाख से प्लस वैकेंसी थी इसमें। तो इसमें टोटल 1 लाख जो प्लस वैकेंसी थी, इसमें टोटल आपको 17 टाइप के पोस्ट दिए गए हैं। तो इन 17 टाइप के पोस्टों पर क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है, और इन्हीं सब मेडिकल स्टैंडर्ड को देखेंगे कि यदि आप कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड पास करते हैं तो आपकी इन 17 में से कौन सी पोस्टें अलॉट की जाएंगी। तो इन सभी के बारे में हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। रेलवे में आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो आपका A1 होता है, A2 होता है और A3 होता है। उसी प्रकार एक B1 होता है, B2 होता है और एक C1 होता है और C2 होता है। तो इन सभी मेडिकल स्टैंडर्ड को एक एक करके देखते हैं क्या होता है इनमें। तो देखिए, जो हमारा A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, इसमें क्या होता है, देखिए सभी पोस्टों के लिए आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका जैसे फिजिकल फिट आपको होना चाहिए। देखिए फिजिकल में लगभग लगभग सभी लोग पास हो जाते हैं, इसमें कुछ नहीं देखा जाता है। जैसे इसमें क्या होता है कि आपका जो है एक्सरे लिया जाएगा और ECG किया जाएगा, और आपका जो है ब्लड टेस्ट होगा और यूरिन टेस्ट होगा, और उसके बाद जो है आपका BP चेक होगा कि आपका लो BP है, हाई BP है। यानी ये नॉर्मली टेस्ट होने के बाद जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है वो होता है आपका आई टेस्ट। और आप लोगों को पता होगा कि रेलवे में आई का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, तो इसलिए रेलवे के मेडिकल में आई टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं आई टेस्ट में क्या होता है। तो जो हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है, इसमें होता यह है कि आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। आपका जो विजुअल डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस विजन जिसे कहते हैं, वो 6x6 होना चाहिए। यानी 6x6 का मतलब ये हो गया कि आपका एक आंख से, देखो लिखा है 6x6 विदाउट ग्लासेस। दोस्तों इसमें जो है आपको ग्लास की अनुमति नहीं मिलेगी, यानी बिना आपको चश्मा पहने ये टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, तभी आपको A1 स्टैंडर्ड का मेडिकल टेस्ट मिलेगा। यानी 6x6 का मतलब होता है जब आपका डॉक्टर चेक करेगा तो आपकी एक आंख को बंद करने के बाद आपका 6x6 होना चाहिए। ये नियर विजन जो है आपका 0.6 विदाउट ग्लासेस, यानी बिना चश्मा के जो है आपको एक आंख बंद करवा के पढ़ाया जाएगा, तो आपको 0.6 मीटर की दूरी से आपको जो है वो रीड कर लेना होगा बिना चश्मा के। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट होता है इसमें वो ये है कि आपका जो है कलर विजन। कलर विजन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको सिग्नल वगैरह देखना होगा। कलर विजन आपका सही होना चाहिए, यानी आप लाल, हरा और जो है ग्रीन, पीला, इन सब चीज़ में जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसका टेस्ट क्या होता है, बेसिकली जब आप वहाँ जाएंगे तो इसी इसी कलर में, जैसे लाल हो गया, ग्रीन हो गया, इसमें कुछ अक्षर लिखे होंगे तो आपको उसको पहचानना होगा। यदि आपका कलर विजन सही नहीं है तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इस पोस्ट के लिए। और ये एक होता है जैसे बायनाकुलर विजन, ये भी आपका मेनली ये सबका सही होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए हमारे पास दो आँखें हैं, ये हमारी दो आँखें हो गई हैं, दो आँखें हो गई, तो देखिए हमारी आँखों की एक क्वालिटी होती है कि जैसे हमारी दो आँखें हैं और हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो हमें एक ही चीज़ दिखाई देती है। वो ऐसा इसलिए कि हमारे आँखों का कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है कि जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं तो दो आँखें होने के बावजूद भी वो हमें एक ही चीज़ें दिखाई देती है। तो जिसमें ये डिफेक्ट होता है उनको दो चीज़ें दिखाई देती हैं, या उनको एक्चुअल डिस्टेंस वो जो है सही से डिसाइड नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, आप इसको देखना है, यदि आपको ये एक ही दिख रहा है तो ठीक है। या मान लीजिए ये जितने मीटर की दूरी पे रखा है आपको उतना बताना पड़ेगा। जिसका ये जो है बायनाकुलर विजन ठीक नहीं होता है, वो डिस्टेंस का पता नहीं लगा पाता, या उसको एक से ज़्यादा चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये आपको देखने पर एक ही चीज़ दिखाई देनी चाहिए। तो मैक्सिमम ये तो टेस्ट सब लोग क्वालिफाई कर ही जाते हैं। मेन होता है जो है आपका विजुअल डिस्टेंस और जो होता है नाइट विजन टेस्ट, यही दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और होता है आपका देखो फील्ड ऑफ विजन, यानी आप जो है मतलब कितना दूर से कोई चीज़ देख लेते हैं। पहले आपको बहुत बड़ा अक्षर दिखाया जाएगा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, जैसे ये हो गया, फिर इससे छोटा दिखाया जाएगा, फिर इससे छोटा दिखाया जाएगा, यानी आप कितने छोटे तक देख पाते हैं, ये हो गया। और दूसरा जो है वो ये है कि आपका जो है
नाइट विजन कितने अच्छे से काम कर रहा है, यानी आप रात में कितनी चीज़ें अच्छे से देख लेते हैं। तो वहाँ जब आपका टेस्ट होगा तो कमरे को जो है अंधेरा कर दिया जाएगा, वहाँ किसी कलर में जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, कोई भी कलर में कोई अक्षर लिखा होगा तो उसको आपको पहचानना होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या होता है। देखिए इसमें भी आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। विजुअल डिस्टेंस वही है, देखिए उसमें A1 में क्या था 6/6 था, इसमें आपका विजुअल डिस्टेंस 6/9 होगा। 6/9 यानी एक आँख का 6/9, आपका एक आँख बंद कर लिया जाएगा और एक आँख से आपको जो है 6/9 मीटर की दूरी से आपको देखना होगा। इसमें भी देखिए चश्मा अलाउ नहीं है, इसमें भी इस A2 वाले में भी आपको चश्मा विदाउट ग्लासेस चश्मा आपको नहीं अलाउ है। नियर विजन वही आपका 0.6 विदाउट ग्लासेस, इसमें भी आपको चश्मा अलाउ नहीं है। और बाकी आपका सब वही है। बाइनाकुलर विजन जो है मैंने आपको बता दिया है। फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, ये सब भी इसमें चेक किया जाएगा। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या होता है, देखिए इसमें जो है आपका जो डिस्टेंस विजन है वो 6/9 होना चाहिए, यानी एक आँख का। इसमें देखो विथ और विदाउट ग्लासेस, यानी आप इसमें चश्मा पहन के भी देख सकते हैं और बिना चश्मे के भी देख सकते हैं, लेकिन किसी भी कंडीशन में जो आपके चश्मे का लेंस है वो आपका 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी ये स्टैंडर्ड आप क्वालिफाई करने वाले। देखिए इसमें चश्मा अलाउ तो है, लेकिन चश्मे का जो डायोप्टर है वो आपका 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नियर विजन में हर कोई लगभग क्वालिफाई कर जाता है 0.6 विथ और विदाउट ग्लासेस, इसमें भी आपको जो है चश्मा अलाउ है। बाकी वही सब आपका जो है बाइनाकुलर विजन और जो है फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, ये सब में सेम है। अब हम लोग बात करते हैं कि B1 स्टैंडर्ड में क्या होता है। जैसे इसमें भी आपको देखिए सब में जो है आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। यहाँ भी आपका विजुअल डिस्टेंस यानी डिस्टेंस विजन जो होता है वो आपका डिस्टेंस विजन जो है ये 6/9 6/12, ठीक है, 6/9 6/12 हो सकता है विथ और विदाउट ग्लासेस, यानी आपका 6/9 है या 6/12 है, आप चश्मा पहनते हैं या नहीं पहनते हैं तो आप इसको क्वालिफाई करने वाले। लेकिन यदि आप चश्मा पहनते हैं तो आपका जो लेंस का पावर होना चाहिए वो 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी सब में वही है, कलर विजन, बाइनाकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, ये सब सेम है। B2 में क्या होता है, B2 स्टैंडर्ड में देखिए इसमें भी आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। बाकी डिस्टेंस विजन जो है ये 6/9 6/12 है, वही चश्मा पहन के भी आप देख सकते हैं, बिना चश्मा के भी आप टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन यदि आप चश्मा पहनते हैं तो जो है आपका 4 डायोप्टर से ज़्यादा आपका चश्मे का लेंस नहीं होना चाहिए। बाकी नियर विजन वही है, और जो है यहाँ रीडिंग और क्लॉस वर्क इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट और फील्ड ऑफ विजन। तो ठीक है, फील्ड ऑफ विजन आपका चेक किया जाएगा, कितनी दूरी से आप देख लेते हैं, आप जो है उसको रीड करना होगा। C1 स्टैंडर्ड में क्या होता है कि इसमें भी देखिए फिजिकली फिट, विजुअल डिस्टेंस विजन आपका 6/12 6/18, यानी आपका 6/12 6/18 तक है तो आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। आप चश्मा पहनते हैं कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी रेलवे के स्टैंडर्ड हैं मेडिकल के, उनमें सबसे लो स्टैंडर्ड यही है C2। इसमें आपका नियर विजन वही है अपना कंबाइंड विथ और विदाउट ग्लासेस व्हेन रीडिंग बुक। तो ये था मेनली जो है थोड़ा सा A1 A2 B1 B2 अच्छा लेवल है। तो इस बार के जो पोस्ट हैं 2019 में टोटल 17 टाइप्स के पोस्ट हैं, उसमें जो है मैक्सिमम में जो है B1 जो है मेडिकल स्टैंडर्ड आपको दिया हुआ है। पहला पोस्ट जो है वो है आपका असिस्टेंट वर्कशॉप, इस पे आपको जो है C1 मेडिकल स्टैंडर्ड माना जाएगा। दूसरा पोस्ट है आपका असिस्टेंट ब्रिज, इस पे आपको B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाएगा। असिस्टेंट C&W, इस पे भी आपका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होने वाला है। असिस्टेंट डिपोट स्टोर, इस पे भी आपका C1 मेडिकल स्टैंडर्ड होने वाला है। असिस्टेंट लोकोसील डीजल, इस पे आपका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगता है। और जो है छठे नंबर का जो पोस्ट है वो है आपका असिस्टेंट लोकोसीड इलेक्ट्रिक, इस पे भी आपका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। असिस्टेंट ऑपरेशन, इसमें आपका B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। असिस्टेंट पॉइंट्समैन, इस पे देखिए एक ही मात्र ऐसा पोस्ट है असिस्टेंट पॉइंटमैन जिस पे आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, बाकी सब पे B1 या C1 मेडिकल स्टैंडर्ड ही मांगा गया है।
9वें नंबर का पोस्ट है आपका असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम B1 मेडिकल स्टैंडर्ड। असिस्टेंट ट्रैक मशीन, इस पे आपका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड। असिस्टेंट TL&AC, इस पे भी आपका B1 है। असिस्टेंट TL&AC वर्कशॉप, इस पे आपका C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। असिस्टेंट TRD, इस पे आपका जो है B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होने वाला है। असिस्टेंट वर्कशॉप B1 और जो है असिस्टेंट वर्कशॉप, इस पे भी आपका C1। हॉस्पिटल असिस्टेंट में जो है आपका C1 मांगा गया है और ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में आपका B1 माना गया है। तो ये सब सारे पोस्टें थी और उनका मेडिकल स्टैंडर्ड थे। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।